धनतेरस के शुभ अवसर पर श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने कहा कि इस पावन अवसर पर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। महाराज जी ने सभी भक्तों को भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कहा। आज ये जो धनतेरस का पावन पर्व है, इस धनतेरस में भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप लोग भी इस धनतेरस में भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करना, और गणेश जी की भी पूजा होती है ताकि हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे। हे गणेश जी और धन्वंतरी और लक्ष्मी जी ये पति पत्नी है। 24 अवतारों में भगवान का एक धन्वंतरी अवतार अमृत लेकर प्रकट हुए थे। माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो आज धनतेरस के दिन आप सभी को भगवान धन्वंतरी की मां भगवती लक्ष्मी की पूजा करना है। और कहते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करके और फिर कुछ घर में नई चीज लानी चाहिए। क्या लाएं? सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू क्यों? झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा। आप में से कुछ लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। झाड़ू खड़ी नहीं रखी जाती, लिटा करके रख। और झाड़ू में कभी ऐसी जगह झाड़ू रखनी चाहिए कि पांव ना लगे, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई। तो झाड़ू खरीदने का विधान है। सोना चांदी, सुंदर सा पात्र, आप सोने चांदी के पात्र खरीद सकते हैं। पीतल का, तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं। और तांबे के बर्तन में जो पात्र खरीदें उसमें चावल भर करके, हल्दी की गांठ भी खरीदना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी की गांठ, थोड़ा सा धनिया भी खरीदने का विधान है। तो धनिया, हल्दी की गांठ, सुंदर सा पात्र, बर्तन जो भी आप खरीदें, और उस बर्तन पर आप बड़े प्रेम से चावल भरकर उसमें हल्दी की गांठ रख करके और कुछ द्रव्य रख करके और उस पात्र को हाथ में लेकर के भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिएगा, इस भाव से कि हे माँ, हे प्रभु, जो कुछ है सब आपका है, हम भी अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से समर्पित कीजिएगा। और धनतेरस के दिन आप लोग एक कार्य कर सकते हैं। आप जितने लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, आप एक काम करो, आपको जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, एक कागज में लिखो। एक कागज में लिखकर, जो आपके भगवान लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में, या शालिग्राम भगवान है, उन्हीं लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान में ही धन्वंतरी भगवान की पूजा करना है, क्योंकि ये गोपाल जी ही धन्वंतरी भगवान है। आपकी जो कामना है, जो आप चाहते हैं, जो इच्छा है, आप अपनी इच्छा को एक कागज में लिखकर उस कागज को गोपाल जी के नीचे चरणों में रख दो। और धनतेरस के दिन आप अपनी इच्छा लिखकर भगवान के चरणों में रख दीजिए और नित्य कीर्तन कीजिए। नियम बनाइए कि इस धनतेरस से हम घर में 20 मिनट कीर्तन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। और नित्य कीर्तन यदि आप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो कागज में जो भी इच्छा आपने लिखकर भगवान के चरणों में रखी है, 1 महीने के अंदर यदि सामान्य इच्छा है तो बिहारी जी आपके कीर्तन के प्रभाव से बहुत जल्दी आपकी वो कामना पूरी कर देंगे। यदि आपको कोई कामना है तो वैसे भगवान की भक्ति निष्काम करनी चाहिए, पर कोई कामना है तो आप कीर्तन कीजिए। जो इच्छा है पर्ची में लिखकर भगवान गोपाल जी के चरणों में रख दीजिए। कामना भगवान निश्चित सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो धनतेरस में कहते हैं
इस दिन भगवान की पूजा करने से धन 13 गुना बढ़ जाता है, धन की वृद्धि 13 गुना, इसलिए धनतेरस। इसलिए इस धनतेरस में आप लोग एक ऐसी झाड़ू लाइए जैसे झाड़ू से घर तो साफ हो, पर एक ऐसी भी झाड़ू हो कीर्तन की, भगवत प्रेम की, जो झाड़ू आपके चित्त की गंदगी को, मन की गंदगी को साफ करके और आपके हृदय को इतना पवित्र कर दे कि इस धनतेरस लक्ष्मी नारायण धनवंतरी भगवान आपके मन मंदिर में आके विराजें। इस धनतेरस लक्ष्मी माता आपके हृदय में आकर विराजें। ऐसी शुद्धि कीजिए अपने चित्त की, अपने मन की। और धनवंतरी भगवान की पूजा, धनवंतरी भगवान नारायण भगवान ही हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की। जय। तो आप लोग इस धनतेरस में क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये भी है। नुकीली चीजें ना खरीदो। क्या नहीं खरीदना चाहिए? झाड़ू तो खरीद सकते हैं, पर कोई लोहा इत्यादि की नुकीली चीजें ना हो। बस भगवत चिंतन हो अधिक से अधिक। और आपसे मैं ये निवेदन करूं कि इस धनतेरस में अपने धन का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में, माताओं की सेवा में कुछ धन को दान भी कीजिए। धनतेरस में धन को देना भी सीखिए, दान करना सीखिए। जब आप तराजू बांधेंगे और एक पलड़े पर लक्ष्मण जी को और दूसरे पलड़े पर शत्रुघ्न जी को रखेंगे, तो याद रखिएगा लक्ष्मण जी का पलड़ा भारी ना होगा, शत्रुघ्न जी का पलड़ा भारी होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा लक्ष्मण जी ने करी, लेकिन भगवान के भक्त की सेवा शत्रुघ्न जी ने करी। भगवान की सेवा करने वाले से बड़ा भगवान के भक्त की सेवा करने वाला होता है। भगवान की सेवा करने वाले से बड़ा भगवान के भक्त की सेवा करने वाला होता है। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। भगवान की सेवा मत करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। भगवान कैसे खुश होंगे? इसलिए जब राम राजा बने तो सबसे पहले राम ने शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया। मथुरा का राजा कौन बना? शत्रुघ्न जी। राम जब अयोध्या के राजा बने तो मथुरा का राजा किसे बनाया? शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बना दिया प्रभु राम ने। इसलिए लव कुश का जात कर्म संस्कार जब हुआ तो वहां पर शत्रुघ्न जी ही मौजूद थे। जब सीता मां जंगल में लव कुश को उन्होंने जन्म दिया, उस समय जब उनका संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार, उस समय शत्रुघ्न जी वहां पर थे, उसी कुटिया पर थे, वहीं पर थे उस आश्रम में। वो मथुरा की ओर जा रहे थे, तब वो रास्ते में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ा, तो वहीं पर रुके थे, रात्रि विश्राम किए थे और लव कुश को आशीर्वाद दिया था चाचा जी ने। चाचा मतलब शत्रुघ्न जी चाचा हो गए। तो भगवान अपनी परम शक्ति, भगवान राम अपनी परम शक्ति शत्रुघ्न जी को देते हैं। भगवान राम शत्रुघ्न जी पर ज्यादा प्रसन्न है, लक्ष्मण जी पर तो प्रसन्न है ही, लेकिन पलड़ा भारी शत्रुघ्न जी का है। धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म कितने प्रकार का होता है? उत्तर दो। 4। एक धर्म होता है सामान्य। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया वह सामान्य धर्म था। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया वह कौन सा धर्म था? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। यह सामान्य धर्म का पालन राम जी ने किया।
माता की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, संतों की सेवा, ये सारी सेवा राम जी ने की। तो राम ने किस धर्म का पालन किया? जोर से, सामान्य धर्म। सामान्य धर्म से बड़ा धर्म होता है विशेष धर्म। कौन सा धर्म? विशेष। तो लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का पालन किया। राम से ऊंचा धर्म लक्ष्मण जी का है। राम से ऊंचा धर्म, जोर से। अच्छा ये बताओ, राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? अच्छा, लक्ष्मण जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? जोर से। नहीं किया। दशरथ जी ने कहा था, सबने रोका था, राम जी ने भी रोका था, लक्ष्मण तुम वनवास मत जाओ। सबने रोका था ना कि लक्ष्मण तुम वनवास। तो क्या लक्ष्मण जी किसी की बात माने? राम ने तो माँ बाप की बात मानी, लेकिन कौशल्या माँ ने भी तो रोका था, लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारा थोड़ी वनवास हुआ है। सबने रोका, पर लक्ष्मण जी किसी की बात नहीं माने। दशरथ जी ने भी रोका पर नहीं माने। राम ने माँ बाप की बात मानी, तो राम का धर्म है सामान्य, और लक्ष्मण जी ने नहीं मानी, उनका धर्म है विशेष। बताओ कैसे? बड़ा धर्म क्या है? अरे बड़ा धर्म यही है। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूं, मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूं, मैं अपना अधिकार राज सत्ता छोड़ सकता हूं, पर राम आप कहेंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ सकता। यही लक्ष्मण जी का धर्म है। खुद राम कहें कि लक्ष्मण मुझे छोड़ दो, खुद राम कहें कि लक्ष्मण मुझे छोड़ दो, तो लक्ष्मण जी राम को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बताओ, राम का धर्म बड़ा हुआ कि लक्ष्मण जी का? जोर से। राम को ना छोड़ना, इसलिए कहता हूं कि संसार को छोड़ देना पर प्रभु को ना छोड़ना।